सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी, प्रेम सहित कहबा दान निरंकार जी। आज यहाँ सत्संग में जो भी महापुरुष इतनी देर से फरमा रहे थे, तो वो बात यही कि एक जीवन मिला है, इसका भरपूर लाभ ले लें। एक ये जो मनुष्य तन मिला है, ये सुनहरी मौका है जहाँ आत्मा का कल्याण हो सकता है और आत्मा की भटकन ख़त्म करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार से जोड़ के इसको कैसे अपना असली रूप जब ये आत्मा जान लेती है, तो हर समय जीते जी भी वो आनंदमयी भक्ति जी कर चलती है और उसके बाद जीवन समाप्त होने के बाद भी कैसे ये मुक्ति की हकदार बनती है। तो अपने जीवन में जहाँ संतों ने युगों युगों से और आज भी हमने जो श्रवण किया, यही समझाया कि मनुष्य एक वाक्य ही मनुष्य बनना है इस जीवन में। सिर्फ शरीर रूपी इंसान नहीं, कर्मों से, भावों से, मानवीय गुणों से इस परमात्मा के साथ एक होके मनुष्यता जो आएगी वही असली मनुष्यता है। उसी को अपने साथ मन में जब परमात्मा को इसको बसाते हैं, तो फिर एक जीवन बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही सहज हो जाता है। हर समय इस परमात्मा के साथ जुड़कर मन स्थिर रहता है। परिस्थिति के अनुसार एक छोटा या बड़ा घटना जब कोई होता है जीवन में, तो उस अनुसार ही नहीं उदास होना या अधिक प्रसन्नता महसूस करना। पर ये बात वही कि सिर्फ ऊपरी ऊपरी इस तरह को नहीं, अंदर से हर समय के लिए संत प्रवृत्ति बनना। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपरी शिक्षाइयों से अच्छाइयों को जीना है। एक वाक्य ही परमात्मा को अंग संग देखकर इसको हर समय अपने एहसास में बिठा के, मन में बिठाकर फिर हर समय की एक असली मनुष्य वाला जीवन जीना है। तो कैसे अपने जीवन को जब जीते हैं, तो ये एक जिज्ञासा मन में आनी कि ये परमात्मा है कहाँ। कोई ना कोई, हर कोई उसको अपने हिसाब से बता देता है। कोई कहता है ऊपर आसमान में परमात्मा है, कोई कहता है कि एक ही जगह पर वो है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। तो बात वही जो अक्सर एक कहा जाता है कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं। तो ये बात कि एक कोई चीज़, जैसे एक कहानी का सहारा लेके दासी ये बात बोलेगी कि एक बुज़ुर्ग महिला अपने घर के बाहर बहुत देर से कुछ ढूंढ रही और कोई आकर उसको कहते हैं, अम्मा क्या ढूंढ रही हो? वो कहती है आगे से, मेरी एक सुई गुम गई है। तो वो बारीक सुई और वो स्थान इतना बड़ा, और वो व्यक्ति भी उस बुज़ुर्ग महिला की मदद करने में लग जाते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद कहते हैं, हमको नहीं मिल पा रही आपकी सुई। और वो कहते हैं कि वैसे वो जगह एग्जैक्टली कहाँ थी जहाँ से वो सुई आपके हाथ से नीचे गिर गई? तो वो कहती है कि मेरी कुटिया के अंदर गिरी थी। और अब वो इंसान बहुत हैरान, और वो कहता है कि कुटिया के अंदर सुई गिरी थी, तो कुटिया के बाहर उसको क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो उत्तर देती कि मेरी कुटिया में बहुत अंधेरा है, अगर मैं अंधेरे में एक ज़मीन पे अपना हाथ हिलाऊंगी तो सुई जहाँ होगी मुझे चुभ जाएगी, मुझे खून आ जाएगा, मुझे दर्द होगी। तो इसलिए जहाँ बाहर कुटिया के रोशनी है, तो वहाँ ही अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। तो ये व्यक्ति जब ये बात सुनता है, तो जहाँ उसको हंसी भी आती है कि कहाँ पे वो सुई गिरी है और ये कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसी के साथ साथ ये एहसास कि एक जीवन में कोई भी चीज़ जैसे
जहाँ है उसको वहाँ नहीं ढूंढा जा रहा, कहीं और ढूंढा जा रहा है। तो एक हम कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, उसमें क्या बताया गया है कि परमात्मा कहाँ है, तो परमात्मा हर कोई वेद ग्रंथ यही बताता है कि ये तो नज़दीक से भी नज़दीक है, सर्वत्र है, कण कण में है, ये समय के साथ नहीं बदलता, ये अपनी जगह पे स्थिर एक जैसा कायम दायम युगों युगों से है। सृष्टि एक ब्रह्मांड के जब रचना नहीं थी तब भी ये था, और सब जब माया रूप खत्म हो जाएगा संसार का तो भी इसी ने रहना है। तो कैसे ये जो परमात्मा है इसी के एक असली पहचान ये सच्चाई है, ये ही एक सच्चाई, बाकी दुनिया की हर चीज़ ने एक बदलते रहना है, सिर्फ इसी ने कभी नहीं बदलना। तो ऐसे परमात्मा की परिभाषा हर एक धर्म ग्रंथ समझाता है, और वही कि अब इंसानों में ये भरम भुलेखे कोई अपने मुताबिक परमात्मा को कहाँ बता रहा है और कोई कहाँ। तो जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं ढूंढें, वरना कोई लाभ नहीं होगा अगर कहीं और ढूंढने लग पड़ें। तो ये तो हर समय अंग संग है, हर जगह है, तो जहाँ ढूंढेंगे वहीं है। तो बस बात वही कि सही जगह सिर्फ ये प्रश्न पूछकर कि परमात्मा कहाँ है, और ये ब्रह्म ज्ञान ही है जिसके द्वारा ये निराकार अंग संग दिखाया जाता है। तो फिर कैसे अपने जीवन में जब ये सच्चाई, ये परमात्मा का जो असली एक रूप है, ये विराट रूप, जब ये एक जीवन में इसको देख लेते हैं, ये जो निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, जब इसको देख लेते हैं, इसको समझ के अपने दिल में बसाते हैं, तो फिर इस प्रभु से वाक्य ही असली रूप के इसको प्यार हो जाता है, और इसकी बनाई हुई पूरी दुनिया से प्यार हो जाता है। जैसे अभी हम श्रवण भी कर रहे थे कि यहाँ भद्रक में बहुत ही एकत्व है, तो बात वही कि एक संसार में जब एकत्व बोलते हैं तो वो इस तरह से एक समझाने का भाव रखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, अलग तरह के हैं, और ये जानते हुए कि वो अलग हैं, उनकी जो चीज़ें एक अलग उनको करती हैं, वो देखते हुए, अभिन्नता को देखते हुए, ये मानते हुए कि वो अलग है, फिर उसको अनदेखा करना और हर एक में ये हर एक से प्यार करना। पर संतों की दृष्टि ऐसी होती है, उनको तो अभिन्नता नज़र ही नहीं आती। वो हर शरीर में चाहे शक्ल रूप अलग, पहनना खाना अलग, जिस तरह की भी उनकी बोली भाषा या कोई भी और तरीके का अभिन्नता है, ये संत फिर वो अभिन्नता संतों की नज़र देख ही नहीं पाती। संत तो सिर्फ परमात्मा ही हर एक के शरीर में देखते हैं कि ये सब चलते फिरते परमात्मा है। तो बात वही कि एक नज़र तो ऐसी जो अभिन्नता पहले देखती है और फिर वो अभिन्नता को ना ये आंख बंद कर लेना उस पे, और एक नज़र ये कि अभिन्नता नज़र ही ना आनी, तो वो फ़र्क। तो कैसे अपने जीवन में जब अभिन्नताएं हमें नज़र आनी बंद हो जाती हैं, ये ज्ञान की दृष्टि से ही संभव है। ब्रह्म ज्ञान की नज़र से जब हम हर किसी को देखते हैं तो वाकई ही सब एक समान होते हैं। फिर कोई अमीर गरीब नहीं, कोई एक रंग का फ़र्क नहीं, कोई भी तरह की और जो इंसानों ने खुद कारण बना लिए हैं एक दूसरे से नफ़रत करने के, वो सारी अभिन्नताएं ही ख़त्म। तो बात वही कि अभिन्नता ख़त्म करने का ये मतलब नहीं कि सबको एक जैसे बाहरी रूप से कर दें, सबको एक जैसे कपड़े पहना दें, सबकी थाली में एक जैसा खाना डाल दें। तो ये अभिन्नता
उस तरह नहीं कि ये एकता होने के लिए एक जैसा रूप करना, कोई यूनिफॉर्म की तरह हर जन को नहीं एक जैसा, एक रेप्लिका एक दूसरे का बनाना, एक फ़ोटोकॉपी की तरह नहीं, पर हर एक को जो करना है, जिस तरह करना है, जो उनका कल्चर है, जहाँ उनकी आस्था है, वो करते हुए भी ये एकता स्थापित करनी। क्योंकि जब हमारा मन ही इस परमात्मा के साथ एक हो गया है, तो इस परमात्मा की बनाई रचना के साथ भी फिर ये एकता खुद ब खुद ही हो जाती है, ये प्यार खुद ही हो जाता है। फिर संसार में अमन चैन सुकून आ जाता है, क्योंकि अब कोई कारण रहा ही नहीं नफ़रत करने का। तो अपने जीवन को जहाँ जीते जी ही एक इस जीवन को मुबारक जीवन बना लें। हर कोई जीते जी इस परमात्मा के दर्शन करके इस परमात्मा को अपने हर पल में डाल ले और अपने आप ही एक असली मनुष्य वाला जीवन फिर जीकर, भक्ति वाला जीवन जीकर, ये अपने जीवन में हर कोई चीज़ सुनहरी कर ले, ये रोशनी के साथ जुड़कर खुद ही रोशन हो जाएं। तो वही बात कि कैसे ये निराकार को एक देखकर, इसको मानकर, इसको सब में देख लेना, और फिर उसके बाद फिर सत्संग रूप में भी जब सत्संग में संत जो भी फरमाते हैं उसको जीवन में डालना। सेवा के लिए जो प्रोत्साहन होता है तो वो सेवा का भाव भी यही कि अपने मन की नहीं, एक जो समय की एक उस समय ज़रूरत है उस तरह सेवा करना, एक अपने अहंकार से नहीं मन को समर्पित कर देना और उस भाव से एक श्रद्धा से सेवा करना। और सिमरन रूप से भी ये सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं, ये तो एक सिर्फ वर्ड्स की तरह नहीं, पर मन से सुमिरन करना, ये नाता मन से इस परमात्मा से जोड़ना। जब ये नाता जुड़ जाएगा तो फिर संसार के हर इंसान से ही नाता जुड़ जाएगा और वो प्यार का नाता होगा, नफ़रत का नहीं। तो संसार में जहाँ हर कोई एक संतों वाला जीवन जीता चला जाए, साथ ही हर समय इस निराकार को ही प्रायोरिटी बना ले। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।